दोस्तों नमस्कार। हम और आप सब जानते हैं कि मनुष्य का जन्म हुआ है इस संसार में तो खाएगा पिएगा, अपने को ज़िंदा रखने के लिए उसे कार्य करना ही पड़ेगा। लेकिन भाइयों, मनुष्य अगर भव्यतापूर्वक जीवन जीना चाहता है तो उसे शिक्षा लेनी ही पड़ेगी। अगर वो शिक्षा नहीं लेता है तो शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा उसे पाखंड में फंसा दिया जाता है और वो अपने जीवन में कोई तरीके का सुखमय जीवन की कल्पना भाइयों नहीं कर सकता। वो पशु के समान दूसरों के दंड को झेलेगा और पाखंडियों के द्वारा दिए गए सारे कपोल कल्पित नियमों का पालन करेगा और वो कब इंसान बनेगा और कब हैवान बनेगा। भाइयों, जो व्यक्ति पढ़ा नहीं है उसे पाखंडी अपनी चालाकी से इंसान तो बनने नहीं देंगे, कभी और हैवान व अंधभक्त जरूर बना देंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं का ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन पाखंडियों पर अंगुली इसलिए उठा रहे हैं कि वो मनुष्य को मनुष्य बनने ही नहीं देना चाहते हैं। शिक्षा जिसे मिली है दोस्तों, आज संसार में वो भगवान की तरीके से पूजे जाते हैं। इस संसार में कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जो बहुत कठिन हैं। संसार में दो ही लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने संपूर्ण शिक्षा पाई है। पहले नंबर पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दूसरे नंबर पे के.आर. नारायण साहब। इन दो लोगों ने विश्व की सबसे कठिन परीक्षा DOS यानी कि डॉक्टर ऑफ साइंस, इस परीक्षा को भारत में इन दोनों के अलावा किसी ने आज तक नहीं पास कर पाया। पहले बाबा साहब और दूसरे के.आर. नारायण साहब, और दोनों ही अछूत वर्ग यानी कि शेड्यूल कास्ट, जिसे हम लोग शूद्र कहते हैं, उस समाज से आते हैं। भाइयों, और सोचने का विषय ये है कि डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री पूरा करने की समय सीमा जो होती है 8 साल की होती है, परंतु बाबा साहब ने तो इसे 2 साल 6 माह में ही पूरा कर लिया। इसलिए जितने देश अपने को विश्व गुरु दुनिया में कहलाते हैं, उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा है। और भाइयों, भारत रत्न से हमारे यहाँ विभूषित किया गया है, लेकिन ये भारत रत्न ही नहीं है, विश्व रत्न है। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे यहाँ के कुछ लोग इन्हें एक जात तक सीमित कर दिया। एक जात तक सीमित इसलिए कर दिया कि उन्होंने जो पढ़ा है तो ऐसे लोगों को पढ़ाया है कि जो पढ़ करके उनकी सारी दास्ता और उनके जीवन में सुधार आ गया है। तो जो व्यक्ति पहले किसी का सेवक था, आज अगर वो पढ़ लिख कर कुछ थोड़ा बहुत बोलने लगे तो उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगेगा। इसलिए
उस व्यक्ति की बजाय जिसने उस व्यक्ति को मनुष्य से इंसान बनाया है, शायद हैवान की रास्ते से मोड़कर इंसान बनाया है, पाखंडियों के जाल से छुड़ाया है, अब आज वो इंसान हो कर के बोल रहा है। तो कुछ लोग जो गुलामी कराना चाहते थे वो उनको खुशी नहीं है, इसलिए बाबा साहब को और के.आर. नारायण जी को एक जाति का व्यक्ति बना दिया है। भाइयों, आज संपूर्ण विश्व में भारत का संविधान अपनी गौरवमयी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। ऐसा संविधान दुनिया में किसी के पास नहीं है भाइयों। लेकिन संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ के लोग उसे मानने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए संविधान अच्छा साबित नहीं होता है। भाइयों, बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि ये संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो ये संविधान अच्छा होगा, अगर संविधान को चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो ये उनके लिए बुरा साबित होगा। भाइयों, आज आप लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाइए, आधी रोटी भले खाइए, एक ही कपड़ा पहने, लेकिन बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए अपनी सुविधानुसार। और भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों।